वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर इज सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड है हमारे पास पैरेलल लाइन और थर्ड पार्ट हमें गिवन है कोइंसिडेंट लाइन। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल में, ताकि उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन आए। मतलब जब हम उनको उन इक्वेशंस को ग्राफ पर डिनोट करें तो उनकी लाइन कैसी ड्रॉन हो, इंटरसेक्टिंग ड्रॉन हो। सेकेंड पार्ट में पैरेलल और थर्ड है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो देखते हैं हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी कब बनती है, जब हमारी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जब हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारी लाइन ड्रोन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रोन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें a1 क्या गिवन है, यहाँ पर हम इक्वेशन लिख देखते हैं अपनी 2x + 3y - 8। तो a1 हमें गिवन है 2, x का कोफिशिएंट जो होगा वो a1 होगा, y का कोफिशिएंट 3 है तो ये b1 है, एंड c1 क्या है हमारा -8। यहाँ पे हम b1 लिखेंगे, b1 है हमारे पास 3 एंड c1 है हमारे पास -8। ठीक है, सिमिलरली हमें ऐसे नंबर ढूंढे हैं, ऐसे b1 b2, यहाँ पर हम लिखेंगे b1 b2 एंड c2, सॉरी a1 a2 b2 एंड c2। ठीक है, यहाँ पर हमने a1 a2 b2 एंड c2 लिखा। अब हमें ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है कि इन दोनों को डिवाइड करके इन दोनों के इक्वल नहीं आना चाहिए। कुछ भी लेट कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे हमने 5 लेट कर लिया। ठीक है, a2 हमने लेट किया 5 एंड b2 हम लेट कर लेते हैं 4। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को डिवाइड करके b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली हम c2 भी लेट करते हैं, c2 लेट कर लेते हैं हम अपना -3। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2/5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3/4। ये हमें पता है, ये दोनों डिवाइड करने पर कहीं से कहीं भी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये लाइन कौन सी फॉर्म होगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। और इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 5x + 4y - 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आप इसमें कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप a2 की वैल्यू 5 ही लेट करें, b2 की वैल्यू 4 ही लेट करें। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लेट कर सकते हैं, हो सकता है बुक में भी आपका कुछ और आंसर हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये दोनों डिवाइड करने पर इन दोनों के, दैट मीन्स a1/a2 डिवाइड करने पर b1/b2 के इक्वल लाएँ। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं अपने पैरेलल लाइन्स के लिए। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट गिवन है कि ड्रॉ होनी चाहिए हमारी पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन हमारी कब ड्रॉ होती है, जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, हमारा a1/a2 डिवाइड करने पर b1/b2 के इक्वल आना चाहिए, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। और हमें इक्वेशन यहाँ पे गिवन है 2x + 3y - 8। ये हमें इक्वेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर a1 क्या हो गया हमारे पास 2, b2 हो गया हमारे पास, सॉरी b1 हो गया हमारे पास 3 एंड c1 हो गया हमारे पास -8। अब हमें किसके इक्वल आवाना है, हमें आवाना है b1/b2 के इक्वल। तो a2 हम ऐसे रखेंगे, जो भी हमें ऊपर वाली इक्वेशन की डिजिट गिवन है उसका डबल कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे a1 की वैल्यू हमें 2 गिवन है तो इसका डबल करेंगे 4। सिमिलरली b2 आ जाएगा 3 है ये, इसका डबल कर देंगे 6 एंड c2 हमें इक्वल नहीं आवाना। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे c1/c2 डिवाइड करने पर इन दोनों के इक्वल ना आए। तो कुछ भी ऐसा नंबर लिख दो, पर इसका डबल नहीं लिखना, -8 का डबल, मतलब जो भी हमारी c1 की वैल्यू है उसका डबल नहीं लिखना। उसके अलावा कुछ भी लिख लो, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे दैट मीन्स 2/4 a1/a2 3/6 b1/b2 एंड -8/7। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये हो गया हमारा 1/2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये हो गया हमारा 1/2। लेकिन ये दोनों क्या नहीं हो सकते, ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकते। ये दोनों कैंसिल आउट होकर हो गए हमारे 1/2, ये भी कैंसिल आउट होकर हमारा 1/2 हो गया। लेकिन -8/7 ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू -8/7। दैट मीन्स ये कंडीशन क्या हो गई, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2
बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी पैरेलल लाइंस के लिए। और इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, इक्वेशन बनेगी 4x + 6y + 7 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पे -7 लिखते तो यहाँ इक्वेशन बनती है 4x + 6y - 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन हो गई हमारी ये और अनदर इक्वेशन हो गई हमारे पास ये। अब थर्ड पार्ट देखते हैं अपने फॉर कोइंसिडेंट लाइन के लिए। अब देखते हैं कैसे फॉर्म करेंगे। लास्ट पार्ट में हमें ऐसी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें हमारी जो लाइंस बने वो कोइंसिडेंट बने। अब हमें देखना है कोइंसिडेंट लाइन कब बनती है। कोइंसिडेंट लाइन जब बनती है जब हमारी A1/A2 = B1/B2 एंड इक्वल्स टू C1/C2, ये वाली सिचुएशन हमारी फुलफिल होती है, ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है, तब हमारी लाइंस ड्रॉन होती है कोइंसिडेंट, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन हमें गिवन है, वो है हमारी 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और अनदर इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है सो दैट हम ये वाली सिचुएशन को फुलफिल कर पाएँ। तो यहाँ पे हमारा A1 है 2, B1 है हमारे पास 3 एंड C1 है हमारे पास -8। अब हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर हमें तीनों को इक्वल करना है तो जो हमें A1 की वैल्यू गिवन है उसका डबल कर दो, B1 की वैल्यू गिवन है उसका डबल करना है और C1 की जो वैल्यू गिवन है उसका डबल करना है। सिमिलरली हमारे ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो B1 2 का डबल होगा हमारा 4, ठीक है, सॉरी A2 होगा ये। B2 होगा हमारा 3 का डबल 6 एंड C2 होगा हमारा -8 का डबल -16, ठीक है। अगर हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2/4 3/6 एंड -8/16 इक्वल का साइन लगा देंगे क्योंकि, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर 1/2 हो गया, ये भी कैंसिल आउट होकर 1/2 हो गया, ये -16 था, माइनस से माइनस कैंसिल और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। सो दैट इक्वेशन क्या बनी हमारी, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। ये कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हमारी ग्राफ पर लाइन ड्रॉन होगी कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी 4x + 6y - 16 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई एंड अनदर इक्वेशन हो गई हमारे पास ये। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन सब कंप्लीट समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, अदरवाइज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड एंड योर रिलेटिव्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।